नमस्कार। ज्योतिष के कार्यक्रम सौभाग्यम ज्योतिषम में मैं पंडित विशाल वृथरे आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले मां बगलामुखी का ध्यान करेंगे। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभयम जीवाहम कील्यम बुद्धिम विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। मेरे बंधुओं, हम चर्चा कर रहे हैं रत्नों के ऊपर कि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार, आपकी लगन के अनुसार आपको कौन से रत्न धारण करने चाहिए। इस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। कल मैंने आपको मेष लगन के बारे में जानकारी दी थी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे वृष लगन के बारे में। जिनके प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा होता है वह वृष लगन होती है। उनके अनुसार हम बात करेंगे कि उनको कौन से रत्नों में से विशेष रूप से रत्न धारण करने चाहिए। तो वृष लगन वालों के लिए सबसे पहले 2 नंबर में जो राशि है वह शुक्र की राशि है, जो कि उनका लग्नेश गिना जाता है, जिसका स्वामी शुक्र है। शुक्र का रत्न हीरा आता है और ओपल आता है, फिरोजा आता है। इनमें से कोई भी एक रत्न यह धारण कर सकते हैं जब इनको शरीर से संबंधित मुश्किल हो, शारीरिक दुर्बलता हो या रोग सताते हो, तो यह आवश्यकता पड़ने पर ओपल रत्न धारण कर सकते हैं या फिरोजा रत्न धारण कर सकते हैं, केवल शरीर की दुर्बलता के वक्त। इसके बाद इनके खाना नंबर 2 में दूसरे भाव में राशि आती है, जो कि है मिथुन राशि, जिसका स्वामी है बुध ग्रह। दूसरा भाव धन, परिवार, कुटुंब और वाणी का होता है। तो उसको मजबूती देने के लिए आप बुध का रत्न पन्ना है वह धारण कर सकते हैं। दूसरी बात की जो बुध है वह 5वें घर का भी मालिक आता है, त्रिकोण का मालिक जिसको बोलते हैं गिना जाता है। तो इस कुंडली में विशेष रूप से उपयोगी होता है बुध। तो बुध की पावर को बढ़ाने के लिए आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। पन्ने को यह लोग पंच धातु में या गोल्ड में लिटिल फिंगर में धारण करें। जाम्बियन पन्ना लिया जाए तो विशेष रूप से कार्य करता है, उसके परिणाम बड़े शुभ और बहुत जल्दी मिलते हैं। अगले खाने में बात करें तो अगला भाव है तीसरा भाव, जहां पर 4 नंबर कर्क राशि आती है, जिसका स्वामी है चंद्रमा। तो चंद्र बुध आपस में शत्रु है। इनको चंद्रमा का रत्न जो मोती है वह नहीं डालना चाहिए। कई लोग क्या कह देते हैं कि गुस्सा आ रहा है मोती डाल लो। अरे वहां तीसरे भाव में चंद्रमा बैठा है तो और ज्यादा इरिटेट कर देगा, और ज्यादा गुस्सा बढ़ा देगा। कोई कहता सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, मानिक डाल लो। इस प्रकार से रत्न नहीं डलते हैं। रत्न आपकी जन्म कुंडली के अनुसार ही डलते हैं। तो हमने बात की तीसरे भाव की। चौथे भाव में जो राशि आती है वह है सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी है सूर्य, और शुक्र और सूर्य आपस में शत्रु हैं, इसलिए सूर्य का रत्न जो मानिक है वह भी वृष लगन वाले नहीं डाल सकते हैं। 5वें भाव में कन्या राशि, जो कि है बुध की राशि। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वृष लगन वाले बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं, इनके लिए विशेष रूप से लाभकारक रहता है। छठा भाव है रोग कर्ज शत्रुओं का, वहां पर तुला राशि आती है। शुक्र ग्रह की राशि है, शुक्र इनका लग्नेश भी है। तो केवल तब ही शुक्र का रत्न डालना है जब आपको सेहत में दिक्कत है, सेहत में परेशानी आती है, शरीर में कोई प्रॉब्लम आती है, आवश्यकता पड़ने पर तब ही ओपल को धारण करना है, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। यहां से अगले भाव के बारे में बात करते हैं, जो कि है सप्तम भाव, जहां पर राशि आती है 8 नंबर, जो कि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल। तो शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन वैसे तो बड़ा शुभ होता है, लेकिन उनको मंगल का रत्न मूंगा धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह 12वें स्थान का भी मालिक गिना जाता है। इसके बाद अगला भाव आता है जो कि है 8वां भाव। 8वें भाव में जो राशि आती है वह आती है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी है बृहस्पति। तो वृष लगन वालों को बृहस्पति का रत्न भी नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, यानी कि शुक्र भगवान। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी, यानी कि गुरु भगवान। तो इन दोनों जो देव हैं
इन दोनों के जो गुरु हैं ये आपस में शत्रु ही हैं, तो इनका रत्न आपको नहीं डालना चाहिए वृष लगन वालों को। उसके बाद अगला भाव आता है इनका भाग्य स्थान। भाग्य स्थान पर मकर राशि बनती है। मकर राशि के स्वामी है शनि महाराज, और दशम भाव जो कि व्यापार का स्थान आता है, और यहाँ पर कुंभ राशि बनती है जो कि शनि की राशि है। तो भाग्य स्थान और कर्म स्थान का मालिक शनि योग कारक हो जाता है। वृष लगन वालों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है। इनको नीलम रत्न धारण करना चाहिए 100%। पंच धातु में या फिर अष्ट धातु में मध्यमा उंगली में शुभ नक्षत्रों में धारण करना चाहिए। इसके बाद अगला जो भाव है वह है एकादश भाव, जहां पर मीन राशि आती है जो बृहस्पति की राशि है। तो वृष लगन वालों को बृहस्पति का रत्न डालने की आवश्यकता नहीं है। अगला भाव आता है 12वां भाव, जहां पर मेष राशि आती है जो मंगल की राशि आती है। मंगल का रत्न है मूंगा। 12वें भाव का और छठे भाव का मालिक मंगल है, इसलिए वृष लगन वाले लोग मूंगा रत्न नहीं धारण कर सकते हैं। अब वृष लगन वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से नग रहे हैं वह है पन्ना और नीलम। यह तो इनको 100% डालने ही डालने हैं। कोई भी दशा चल रही हो, कोई भी समय चल रहा हो, यह तो रत्न ये हमेशा ही अच्छी क्वालिटी के धारण करके रखें। इनको विशेष रूप से उपयोगी रहते हैं। अगर शरीर में दिक्कत आ रही हो तो ओपल रत्न धारण कर सकते हैं किसी विशेष समय में। तो यह रत्न इन लोगों के लिए बनते हैं, उपयोगी हैं, यह धारण कर लें। और छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि वृष लगन वाले अगर लोग हैं, जैसे लोग कहते हैं ना कि राशियों के अनुसार भी रत्न डलते हैं, तो वृष लगन का कोई व्यक्ति है पर उसकी राशि वृश्चिक है, वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल, रोग कर्ज शत्रु में घर का मालिक है, खर्चे के स्थान का मालिक है, उसका नग डलवा के, एक तो पहले बेचारा कर्जों में डूबा हुआ है, खर्चों से मारा हुआ है, उसको और कर्जे करवाएंगे क्या? तो राशि के अनुसार इसलिए रत्न नहीं डलते हैं, जो मैं आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ। जन्म पत्रिका के अनुसार रत्न डलते हैं। दूसरी बात, रत्नों को विशेष रूप से शुभ नक्षत्रों में डालना चाहिए। अच्छी क्वालिटी के रत्न ही धारण करने चाहिए, क्योंकि वह आपको शुभ परिणाम देते हैं। नॉर्मल क्वालिटी का रत्न उसी हिसाब से वर्क करेगा। दूसरी बात कि ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति ही 20-20, 25-25 हज़ार के नग डाले, ऐसा भी जरूरी नहीं है। क्षमता के अनुसार रत्न डलते हैं। जैसे कि छोटी सी बात है, किसी को 10, 20, 30 किलोमीटर की दूरी पर जाना है तो वह साइकिल का प्रयोग कर सकता है। जो 50-60 किलोमीटर वाले लोग हैं वह स्कूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो 150-200 किलोमीटर की दूरी को, डिस्टेंस को दूर करने वाले लोग हैं वह छोटी मोटी कार का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो हज़ारों किलोमीटर दूर जाना चाहते हैं वह विशेष गाड़ी, विशेष प्लेन का ही प्रयोग करते हैं। उसी तरह जिस कार्य की, जिस तरीके का आप अपना कार्य चलाना चाह रहे हैं, उसी तरीके इसके अनुसार आपको रत्न की क्षमता भी बढ़ानी पड़ती है। वजन बढ़ाने से कुछ नहीं होता है, क्वालिटी मस्ट है। अगर आपको वजन ही बढ़ाना हो तो जब हम कहीं देखते हैं सब्जी में 1 चम्मच देसी घी डाल लेते हैं। अब देसी घी महंगा तो ऐसा तो नहीं करते 1 चम्मच की 2-4 चमचे रिफाइंड डाल लें, तो वह रिफाइंड तो वो काम नहीं करेगा। तो क्वालिटी मस्ट है। तो मेरे बंधुओं, मैंने आज आपको वृष लगन के बारे में जानकारी दी है कि वृष लगन वालों को कौन कौन से रत्न शुभ हैं, जिसके अंदर विशेष पन्ना रत्न आ रहा है और नीलम रत्न आ रहा है। ये 2 रत्न आ रहे हैं। अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार आपको कौन से रत्न डलते हैं, आप मेरे कार्यालय में आके मुझे मिल सकते हैं मेरे मिलने के समय के अनुसार। अगर रत्न लेना चाहते हैं, पूजा किए हुए शुभ नक्षत्रों के अनुसार डलने हुए रग लेना चाहते हैं, वह भी आप मेरे से ले सकते हैं। लेकिन कब? मेरे मिलने के समय के अनुसार ही आप मुझसे आकर मिल सकते हैं। इतना ही कहते हुए मैं पंडित विशाल विरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों से इजाजत चाहूँगा। नमस्कार। जय मां बगलामुखी। ज्योतिष आचार्य पंडित विशाल विरथरे जी ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिन्होंने ज्योतिष विद्या और ज्योतिष में कई वर्षों के अनुभव से लोगों के जीवन को बेहतर करने का प्रयास किया है, जिस कारण कई ज्योतिष संस्थाओं द्वारा समय समय पर
पंडित विशाल जी को कई उपाधियों से सम्मानित भी किया जाता रहा है। पंडित जी द्वारा हजारों कुंडलियों की रिसर्च से ये अनुभव हुआ है कि जन्म कुंडली में हमारे कुछ शुभ ग्रह जो कि अशुभ स्थिति में होने के कारण अपना पूर्ण फल नहीं दे पाते हैं, उनको रत्नों उपरत्नों द्वारा सफलता के लिए एनर्जाइज किया जा सकता है, या सरल भाषा में कहें तो अशुभता से शुभता में बदला जा सकता है। और इसका उदाहरण हमारे समाज में नेता, अभिनेता, उद्योगपति, ऊंची हस्तियों ने रत्नों को धारण करके इसका प्रमाण भी दिया है। इन शुभ ग्रहों को एनर्जाइज करके हम अपने जीवन में चल रही कई प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं और जीवन एवं भाग्य को बेहतर कर सकते हैं। व्यक्ति को अपने जीवन में खुशी से जीने का अधिकार है और उसे वह अपने कर्म एवं भाग्य द्वारा प्राप्त कर सकता है। ये सब दुख तकलीफें अचानक नहीं आती, असल में ये हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों का दुखद फल है, जिन्हें जन्म कुंडली के कमजोर ग्रहों को शुभ करके बेहतर किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य पंडित विशाल जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, समय, स्थान के आधार पर आपकी बनाई गई जन्म पत्रिका का अच्छे तरीके से विश्लेषण करने के बाद आपके शुभ रत्नों को शुभ पूजा विधि द्वारा तैयार करके आपको दिया जाता है, जिसके धारण करने से आपके लिए वे संजीवनी का कार्य करते हैं। जिन्हें अपने जीवन में कहीं से भी परेशानी का हल नहीं मिल पा रहा हो या जो अपने जीवन से निराश होकर समय बिता रहा हो, वे अपने जीवन में एक आखिरी कोशिश के रूप में या कहें तो पहले ही उचित कदम के रूप में अपने भाग्य को बेहतर करने के लिए अपने भाग्यशाली सर्टिफाइड रत्न उपरत्नों को पूर्ण पूजा विधि द्वारा धारण करने हेतु ज्योतिषाचार्य पंडित विशाल जी से उनके कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं और जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। आप पंडित जी से बुधवार, वीरवार, शुक्रवार अमृतसर में मिल सकते हैं। पता 9B दयानंद नगर, अखाड़े वाली गली, नजदीक बिजली पहलवान मंदिर, लॉरेंस रोड, अमृतसर। और शनिवार, रविवार, सोमवार बटाला में मिल सकते हैं। पता पहाड़ी गेट, डॉक्टर विजेंद्र शर्मा क्लिनिक के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर, बटाला। मंगलवार छुट्टी। मिलने का समय सुबह 11 से 3 बजे, स्पेशल अपॉइंटमेंट 3 से 6 बजे। संपर्क करें 9888 7 15666।